आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा बाज़ाब्ता इजलास से पहले आज ही 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाएं माफ। मुज़ाकराती इजलास में तहरीक इंसाफ का 2 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड्स, मगर शराइत लिख कर देने के लिए इमरान खान से एक और मुलाकात कराने का मुतालबा। इजलास के बाद जारी किए गए मुश्तरका एलामिये में यह कहा गया है कि कमेटी के सरबराह उमर अयूब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नजर पेश किया। उन्होंने PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया ताकि हकायक पूरी तरह सामने आ सकें। तहरीक इंसाफ कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश करने के लिए उन्हें अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। हुकूमती कमेटी को आगाह किया गया कि इमरान खान ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाजत दी है, लिहाजा इसे मुस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनसे हदायत बहुत जरूरी हैं। तहरीक इंसाफ कमेटी ने कहा कि इमरान खान से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड्स बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिए जाएंगे। हुकूमती पार्लिमानी पार्टी की तरफ से यह भी तय पा गया कि तहरीक इंसाफ कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। इस नशिस्त के बाद इमरान खान की जेल में मीडिया से गुफ्तगू सामने आई है और इस गुफ्तगू में इमरान खान ने एक बार फिर यह दावा किया है कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। इस दौरे हुकूमत में शख्सी आज़ादियों के खात्मे और बुनियादी कानूनी हकूक की पामालियों ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और मुआशी निज़ाम को भी दरम भरम कर दिया है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है। काजी फायज ईसा की बाकियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है। इमरान खान का कामिल यकीन है कि अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला उनके खिलाफ आएगा। आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए और सोमवार को अलकादिर केस का फैसला भी वैसा ही तवक्को कर रहा हूं। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होंगे। इससे मुतल्लिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी। मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दे रखी है। मुज़ाकरात और इसके साथ साथ तरसीलाते ज़र के बॉयकॉट की मुहिम भी जारी है और अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बॉयकॉट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। इमरान खान ने एक बार फिर यह दावा किया है कि मुझे बिल वास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पहले मेरे गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए और इसके बाद मेरी बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पे बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी और हमेशा ये बिलवास्ता तौर पे इनडायरेक्ट ही आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी रिहाई की बात नहीं करना चाहिए। हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है। आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी हम अपने जो सीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के सानियात के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा हम कर रहे हैं। हमें खदशा है कि शायद इस बात के ऊपर हुकूमत जो है वो तो लाल से काम लेगी। हुकूमत का में से एक तबका है जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल को शकूक व शबात का शिकार करे, इस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करे, लेकिन हम नहायत संजीदगी से इस अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, आज स्पीकर साहब ने आगाह किया कि बड़े दिल खोल के बातें की गई हैं नशिस्त के अंदर, गो के बड़ा ताज्जुब हुआ सबको, यकीनन आपको भी हुआ होगा कि तहरीक इंसाफ एक और हफ्ता जो है मिस कर गई है, तहरीरी मुतालबात आज लेकर नहीं आई अपने साथ। जी, हमारी तवक्को तो यही थी कि आज हस्बे वादा तहरीरी तौर पे जो है वो अपनी डिमांड्स जो है वो PTI के दोस्त लेके आएंगे और फिर हमारा ये ख्याल था कि उन डिमांड्स के ऊपर हम अपनी डिस्कशंस करेंगे अपनी लीडरशिप से, अपनी पार्टी से, और उस पर हम भी उनको तहरीरी तौर पे ही जवाब देंगे कि इसमें कौन सी चीज़ जो है वो मुमकिन है और कौन सी चीज़ जो है वो नहीं है। उसके ऊपर फिर डिबेट होगी। तो उन्होंने वैसे अपने मुतालबात की बात तो की, उन्होंने कहा कि जी हम अपने
تمام ورکرز کی جو ہے وہ رہائی چاہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام چاہتے نہیں ہیں۔ مگر رانا صاحب کیا 9 وجہ مئی اور ہوگی آپ کو ابھی 26 تک کیا سمجھ آئی ہے؟ کیونکہ پچھلے ایک نومبر ہفتے سے کے تو واقعہ بہت سی ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ کے نزدیک کیا وجہ ہوگی کہ یہ تحریری طور پر نہیں لے کر آئے؟ انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ ابھی ہمیں فردر کنسلٹیشن ود پارٹی لیڈر عمران خان صاحب کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام ممبرز کی ملاقات ہو، اس میں میرا خیال ہے حامد خان صاحب ابھی بیرون ملک ہیں، ان کی واپسی بھی ایک جو ہے وہ وجہ ہو سکتی ہے، اور لیکن انہوں نے بظاہر یہی کہا کہ ہمیں فردر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، اور نیکسٹ ویک میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے نا اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے نا وہ پیش کر دیں گے۔ رانا صاحب آج خان صاحب نے پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے بالواسطہ طور پہ بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کی گئی ہے، اور میرا موقف بڑا واضح ہے کہ پہلے میرے اسیر اور کارکنان اور رہنماؤں کو چھوڑا جائے اور اس کے بعد میری بات ہوگی۔ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی جاتی رہی، لیکن میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ یہ بالواسطہ پیشکش آپ لوگ بھجوا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں بھجوا رہا، اور گورنمنٹ کی طرف سے تو میں بالکل پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قطعاً کوئی ایسی آفر جو ہے وہ نہیں کی گئی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں یہ آفر کر رہا، یہ عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں، وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں، اور اپنی سیاست کو توانا، طاقتور اور یعنی جو ہے وہ اپنے بہتر کرنے کے لیے وہ اس قسم کی جو ہے وہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ جیل میں رہنے پہ بزید ہوں اپنے موقف کی خاطر، جبکہ مجھے یہ آفرز ہو رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے ان کو کوئی آفر کی ہے۔ تعجب کی بات ہے، مجھے تو لگا کہ شاید گنڈا پور صاحب ابھی پچھلے ہفتے ہی 1.5 گھنٹہ 1-on-1 نشست کر کے آئیں، جبکہ یہ پوری کمیٹی کے ممبران پہنچے ہوئے تھے جیل، ان کو اندر نہیں جانے دیا، پہلے گنڈا پور کو جانے دیا۔ اور گنڈا پور صاحب کے آپ کو پتہ ہے ہائر کانٹیکٹس، تو وہ خود ہمیں انٹرویو میں بھی اس کا بڑا دعویٰ کر چکے ہیں کہ میرے ہائیسٹ لیول تک عسکری کانٹیکٹس ہیں۔ آج انہوں نے نہ کی نہ ہاں کی، انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں بتا سکتا، تو اور خان صاحب بار بار ایک ہفتے سے بزد ہیں کہ منتقل نہیں ہوں گا بنی گالہ۔ تو یہ بات بھی ہو رہی ہے رانا صاحب کہ شاید اگر ان کی رہائی کے احکامات آ گئے تو ایک بہت بڑا ہجوم، اور پاکستانی اور قوم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں گے، تو حکومت چاہتی ہے کہ خاموشی سے پہلے ان کو منتقل کیا جائے اور پھر ایسا کوئی کام ہو۔ نہیں، گورنمنٹ کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا اس کے اوپر بڑا واضح موقف ہے کہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی آئی کسی ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے اوپر جیل میں نہیں ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں، اور ان مقدمات جو ہے وہ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، اور وہ بیل پہ جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہیں، اور عدالت ہی رہا کر سکتی ہے۔ اس میں گورنمنٹ نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کی بیل جو ہے وہ لے۔